आज का सबसे पहला सवाल है इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि आखिर हमारा हीरो कैसा हो। आज से 4 महीने पहले एल्विश यादव जी ने जब वादा और एक दावा किया था अपने फैंस को कि उनका इस केस से 1% भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और अगर 1% इन्वॉल्वमेंट हो तो वो इस केस में पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। उनके फैंस ने सोचा भी नहीं होगा कि एल्विश यादव उनसे जो दावा कर रहे थे, जो उनसे वो वादा कर रहे थे, वो सब फर्जी, वो सब झूठ है। क्योंकि 14 दिन की कस्टडी में जैसे ही उन्हें भेजा गया, उसके पहले दिन ही उन्होंने इस गुनाह को कबूल किया है। पिछले साल नवंबर के महीने में एल्विश यादव जी पे कुछ एलिगेशंस लगाए गए। ये एलिगेशंस थे कि वो स्नेक वेनम यानी कि सांप का जहर पार्टीज में अवेलेबल कराते थे। असल में 3 नवंबर को पीएफए यानी कि पीपल फॉर एनिमल्स नाम के इस एनजीओ ने एक कंप्लेंट फाइल करी पुलिस स्टेशन में। ये कंप्लेंट थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर और सेक्शन 120A ऑफ इंडियन पीनल कोड के अंडर। सेक्शन 120A क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से डील करता है। जब 2 या 2 से अधिक लोग कोई इलीगल एक्ट करते हैं तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भाग बन जाता है। और पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेंट 2 लोगों के अगेंस्ट नहीं बल्कि 6 लोगों के अगेंस्ट करी गई थी, जिनमें से एक एल्विश यादव भी थे। ऑन द स्पॉट 5 लोगों को अरेस्ट भी कर दिया गया क्योंकि पुलिस को मिली 2 चीज़ें। पहली, 9 सांप, 9 स्नेक्स वर रिकवर्ड। ये 9 स्नेक्स डिफरेंट टाइप्स के स्नेक्स थे, जैसे कि इनमें से 5 पाइथन थे, एक रैट स्नेक था, एक सैंड स्नेक था और पता नहीं कोबरा कितने थे, कोबरा इसमें से बचे हुए कोबरा थे। इसके अलावा उन्होंने 20 ml का स्नेक वेनम भी रिकवर किया था। इन सबूतों के आधार पे 5 लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और इनका कनेक्शन बताया गया एल्विश यादव से। असल में वहाँ हो रही थी एक रेव पार्टी। रेव पार्टीज इलीगल होती नहीं हैं। अक्सर रेव पार्टीज कई ओकेजन्स पे कराई जाती हैं। ये पार्टीज होती हैं जहाँ पे बिल्कुल लाउड म्यूजिक होता है और पूरी नाइट पार्टीज चलती हैं। इसकी परमिशन गवर्नमेंट देती है, मगर रेव पार्टीज इलीगल तब बन जाती हैं जब इनमें ड्रग्स का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। ऐसी ही रेव पार्टी का इल्ज़ाम एल्विश यादव पर लगाया गया। ये रेव पार्टी में स्नेक वेनम का इंतज़ाम किया गया था, यानी कि सांपों के जहर का इंतजाम किया गया था। ऐसा भी पाया गया कि 9 स्नेक्स में तो उनका वेनम ग्लैंड ही नहीं था और 8 स्नेक्स में उनके नुकीले दांत गायब थे, जिनको फैंग्स कहा जाता है। दिस इज हाउ एल्विश यादव अट्रैक्टेड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड क्योंकि वो रेव पार्टीज कर रहे थे और ड्रग्स का उसमें इस्तेमाल था और वेनम को इस्तेमाल किया जा रहा था एक इंटॉक्सिकेशन के लिए, तो उन्होंने ऐसे अट्रैक्ट किया एनडीपीएस को। एल्विश यादव पे आखिर कौन कौन सी धाराएं लगी हैं और क्या 26 साल के एल्विश 46 की उम्र में ही जेल से बाहर निकल पाएंगे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर पार्ट 2 एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब